बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी तरीके के साथ मैं आज आपको कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। आप अपने घर वालों और बच्चों को भी कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी ज़रूर बना कर दें, उनको भी आपकी कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी मेरी आज की कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बहुत ही टेस्टी कश्मीरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। कश्मीरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए 3 पाव हमने चिकन लिया है। इसको पानी की मदद से अच्छे तरीके के साथ हमने वॉश कर लिया है। अब हम अपने चिकन को मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हाफ टेबल स्पून हमने नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हाफ टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करना है। हाथों की मदद से इन तमाम मसालों को हमने चिकन में मिक्स कर लेना है। लीजिए, हमारे तमाम मसाले चिकन में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो चुके हैं। 1 से 1.5 घंटे के लिए चिकन को मैरिनेट करके हमने फ्रिज में रख देना है। 1.5 घंटा गुजर चुका है और चिकन मैरिनेट होकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपने मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्राई करते हैं। चिकन फ्राई करने के लिए एक पैन में हमने एक छोटी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो, इसमें हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। चिकन को हमने 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ ऑयल में फ्राई करना है। चम्मच की मदद से चिकन की साइड्स को हमने चेंज करते जाना है ताकि ये हर तरफ से अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो जाए। 12 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। चिकन को हमने चम्मच की मदद से इस तरीके के साथ बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने अपने बाकी के चिकन को बाहर निकाल लेना है। इसी ऑयल में हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ऐड करनी है, जिनको हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 मिनट तक चम्मच को मुसलसल हिलाते हुए प्याजों को हमने ऑयल में फ्राई करना है। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज काफ़ी हद तक ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही प्याज ऑयल में फ्राई हो, इसमें हमने 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याजों के साथ फ्राई करना है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और अदरक और लहसुन प्याजों के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही अदरक और लहसुन फ्राई हों, इसमें हमने 2 बड़े साइज के टमाटर, जिनका हमने पेस्ट बना लिया, ऐड करने हैं। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। इन सारे मसालों को मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट तक प्याजों के साथ फ्राई करना है। जैसे ही मसाले फ्राई हों, इसमें हमने हाफ प्याली दही ऐड करनी है। दही को हमने चम्मच की मदद से पहले अच्छे तरीके से फेंट लिया था। चम्मच की मदद से इसको मुसलसल हिलाते हुए दही का पानी हमने ड्राई कर लेना है। जैसे ही दही का पानी ड्राई हो, इसमें हमने 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड करना है। और मिल्क में हमने 3 टेबल स्पून मलाई ऐड की है। अगर आपके मिल्क में मलाई नहीं है तो इसकी जगह आप 3 टेबल स्पून क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इसको मसाले में मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ पकाना है। और फिर इसमें हमने तकरीबन 1 कप पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पानी को बॉईल करना है। 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने अपना फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से चिकन को हमने एक बार मिक्स करना है।
और मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इसको हमने कवर करके रख देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी ज़बरदस्त सी कश्मीरी चिकन कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चम्मच की मदद से कढ़ाई को हमने एक बार मिक्स करना है और लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबल स्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और चम्मच की मदद से कश्मीरी चिकन कढ़ाई को हमने मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी कश्मीरी चिकन कढ़ाई बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको हम अब एक प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की कश्मीरी चिकन कढ़ाई की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।